आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये टर्म्स नहीं जानते तो आपका पैसा डूब सकता है। अगर आपने प्राइमरी मार्केट और आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं ली तो आपकी मेहनत की कमाई भी जोखिम में हो सकती है। एएसबीए, एंकर इन्वेस्टर या फेस वैल्यू जैसे शब्दों का मतलब नहीं जानते तो समझ लीजिए आपका पैसा खतरे में है। इस वीडियो में हम आपको वो जरूरी टर्म्स समझाएंगे जो न सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित बनाएंगे बल्कि आपके मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। लेट्स स्टार्ट। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको दो तरह के मार्केट मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है। इसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जब कोई कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वो सीधे निवेशकों को बेचे जाते हैं। यही प्राइमरी मार्केट कहलाता है। प्राइमरी मार्केट से ही शेयर मार्केट की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल, जोमेटो ने 2021 में अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसका मतलब था कि यह पहली बार पब्लिक को अपने शेयर बेच रही थी। प्रमोटर कंपनी को शुरू करने वाले और उसे कंट्रोल करने वाले व्यक्ति या ग्रुप को प्रमोटर कहते हैं। जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने कंपनी को बनाया और अब उसका नियंत्रण रखते हैं। DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आईपीओ से पहले कंपनी सेबी को एक डॉक्यूमेंट भेजती है जिसमें उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स, रिस्क और प्लानिंग होती है। इसे DRHP कहते हैं। RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सेबी द्वारा DRHP अप्रूव होने के बाद इसे RHP कहा जाता है, जिसमें फिक्स प्राइस, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और पब्लिक इश्यू की पूरी जानकारी होती है। उदाहरण के लिए, जब नायका का आईपीओ आया तो इसके RHP में बताया गया कि शेयर की कीमत क्या होगी और कितने शेयर बेचे जाएंगे। डीमैटेरियलाइजेशन शेयर को फिजिकल पेपर से डिजिटल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया डीमैटेरियलाइजेशन कहलाती है। उदाहरण के लिए, पहले लोग फिजिकल शेयर्स रखते थे, लेकिन अब उन्हें डीमैट अकाउंट में डिजिटल तरीके से स्टोर किया जाता है। फेस वैल्यू वह मूल कीमत होती है जिसे कंपनी अपने शेयर जारी करने के समय तय करती है। यह आमतौर पर ₹1, ₹2, ₹10 होती है और इसे कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी की कुल पूंजी ₹10 करोड़ है और उसने 1 करोड़ शेयर जारी किए हैं तो फेस वैल्यू 10 होती है। याद रखें, फेस वैल्यू शेयर की असली मार्केट वैल्यू नहीं होती। यह सिर्फ एक अकाउंटिंग वैल्यू होती है और डिविडेंड व बोनस शेयर आदि की गणना में काम आती है। इश्यू प्राइस उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर कंपनी अपने नए शेयरों को जारी करती है। यह वह कीमत होती है जिसे निवेशक शेयर खरीदने के लिए चुकाते हैं। फिक्स प्राइस इश्यू वह प्रक्रिया है जिसमें इश्यू प्राइस पहले से तय किया जाता है और सभी निवेशकों को यही कीमत दी जाती है। इसका मतलब है कि निवेशक को जारी किए गए शेयरों के लिए एक निश्चित मूल्य का भुगतान करना होता है, जो निवेश प्रक्रिया के समय पहले से निर्धारित होता है। ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यह प्रक्रिया निवेशकों के बैंक अकाउंट में शेयर खरीदने के लिए तय राशि को ब्लॉक कर देती है, जिससे राशि सुरक्षित रहती है। जब शेयर आवंटित होते हैं तब वही राशि काटी जाती है। इसका उपयोग आप लोगों ने आईपीओ आवेदन के समय किया होगा। पार्टिसिपेंट इन पब्लिक इश्यूज, ये वे लोग या कंपनियां हैं जो शेयर सार्वजनिक रूप से खरीदने के लिए आवेदन करते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, छोटे निवेशक जो व्यक्तिगत रूप से शेयरों की कम राशि में खरीदारी करते हैं। क्वालिफाइड इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ये वे व्यक्तिगत निवेशक हैं जिन्हें विशेष मानदंडों के आधार पर निवेश करने के लिए स्वीकृत किया गया है। एंकर इन्वेस्टर, बड़े निवेशक या संस्थाएं जो शेयरों को प्री आईपीओ में बड़ी मात्रा में खरीदती हैं, जिससे बाजार में विश्वास बढ़ता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वे निवेशक हैं जो किसी संस्थान के रूप में पंजीकृत नहीं होते, जैसे व्यक्तिगत लोग या छोटे फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर मौजूद स्टॉक मार्केट बेसिक्स की प्लेलिस्ट को तुरंत एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।